नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई की सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले अन्य वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 14 जुलाई की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, राजकीय महाविद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग ने यहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं सरकार द्वारा शिक्षकों को। आइए देखते हैं पूरी खबर। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर सख्ती। तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रहे डिजिटल अटेंडेंस के विरोध के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। तो यहाँ पर जो प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है सरकार द्वारा। तो यह बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा शिक्षकों के लिए कि उनको समय पर पहुँचना है अब, और इसका कई शिक्षक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। लगातार शिक्षक संगठन अपने स्कूलों में काली पट्टी बांधकर इसकी डिजिटल अटेंडेंस लगाकर डेली अपलोड कर रहे हैं, यानी कि वो विरोध कर रहे हैं इस प्रकार के से। क्या है और देख लेते हैं क्या होते हैं शिक्षक संकुल। न्याय पंचायत स्तर पर 5-6 शिक्षकों को शिक्षक संकुल के रूप में तैनात किया जाता है। विद्यालय अवधि के बाद विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए काम करते हैं। ब्लॉक संशोधन केंद्र और शिक्षकों के बीच सेतु का काम करते हैं। विभागीय योजनाओं का शिक्षक पहुंचाने को काम करते हैं। डिजिटल अटेंडेंस लगवाने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो इन्हीं के द्वारा इसको विरोध किया जा रहा है लगातार। और भी आगे देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघों ने भी किया विरोध का समर्थन। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षक संघ है, संगठन है शिक्षकों के, उन्होंने भी इस डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध किया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगली खबर है, आरओ के मुख्य आरोपी राजीव नयन पर नहीं लग सका है आरोप। यानी कि कई महीने लगभग बीत गए हैं, लेकिन आरओ के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराया है, उनके अभी भी उन पर कोई भी आरोप नहीं लग सका है और वह अभी भी जेल में है, लेकिन उन पर अभी कोई भी अदालत द्वारा आरोप नहीं लगाया जा सका है। आइए देखते हैं पूरी खबर। 16वां महीना भी बीता, राजीव नयन पर नहीं लग सका गैंगस्टर। तो 3 बड़ी परीक्षाओं में कर चुका है सेंधमारी, कौशाम्बी पुलिस के स्तर पर लंबित है कार्रवाई। तो यह राजीव नयन कौन है देख सकते हैं कि आरओ परीक्षा समेत प्रदेश स्तरीय 3 परीक्षाओं में सेंधमारी कर चुके नकल माफिया राजीव नयन मिश्र के खिलाफ कौशाम्बी पुलिस 16 महीने बाद भी गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं कर सकी। 2 महीने पहले सिपाही भर्ती पेपर लीक में नाम आने के बाद भी उस पर कार्रवाई की बात कौशाम्बी पुलिस के अफसरों ने कही थी, हालांकि यह अब तक लंबित है। तो देख सकते हैं कितनी बड़े स्तर पर इसका फर्जीवाड़ा हुआ है। इसने टेट 2021 में भी सेंधमारी की थी, देख सकते हैं। उसके अलावा हम अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, उपचुनाव में बीजेपी चित्रकूट अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट भी हार गई है। तो अभी तक जो चुनाव हुए थे वहाँ चित्रकूट में और अयोध्या में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए तो उन उपचुनावों में बीजेपी बद्रीनाथ की भी सीट हार चुकी है। आइए देखते हैं ये भी खबर। 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को झटका। उपचुनाव इंडिया को 10 और एनडीए को 2 सीटें। तो मात्र बीजेपी को या बीजेपी के जो संगठन है उसको मात्र 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया संगठन को 10 सीटों का फायदा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन हारे हैं ये देख लेते हैं। देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 1। उसके बाद हम उत्तराखंड में बद्रीनाथ में कांग्रेस को सीट मिली है और मंगलौर में भी कांग्रेस को सीट मिली है।
उसके बाद बिहार में निर्दलीय पार्टी को सीट मिली है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को, और पंजाब में आप पार्टी को, और तमिलनाडु में द्रमुक को। तो यानी कि बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली हैं उपचुनाव में। यह बहुत ही बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। उसके बाद हम अगली खबर देख लेते हैं। तो यूपी पीसीएस और यूपीआरओ की परीक्षाओं को कराने के लिए आयोग द्वारा अब स्क्रीनिंग परीक्षा के पेपर भी डिजिटल लॉक वाले बक्सों में सुरक्षित होंगे। यह आयोग का नया फैसला है कि डिजिटल लॉक वाले जो बक्से होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।